हेलो एवरीवन। टेट एग्ज़ाम अभी आने वाला है। उसके बारे में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि टेट एग्ज़ाम क्या है, इसको देने के लिए ज़रूरी है, कौन एग्ज़ाम दे सकता है। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको टेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि टेट एग्जैक्टली होता क्या है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहता है, जो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। सो को टेट एग्जाम को लेकर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। सो वेलकम टू आवर चैनल एमएस लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज टेट एग्जाम होता क्या है, किसको ज़रूरी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अभी लास्ट टाइम अभी भर्ती हुई है शिक्षक भर्ती, जो लास्ट ईयर हुई, उसमें फेज 2 राउंड था, उसके बाद फिर कन्वर्जन राउंड वगैरह सब हो चुके हैं। अभी अभी फिलहाल जो है तो उसके अंदर सेकेंड टप्पा का भर्ती चालू है, बट उसके साथ साथ सेकेंड थर्ड टेट भी होने वाला है। थर्ड टेट मीन्स व्हाट, सबसे पहले जो हुआ था एग्जाम, टेट एग्जाम जो पवित्र पोर्टल स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र में, पवित्र पोर्टल जो स्टार्ट हुआ था इन 2070 में, 2070 में एग्जाम हुआ था फर्स्ट टेट एग्जाम। 2070 में एग्जाम हुआ था फर्स्ट टेट एग्जाम, जिसकी भर्ती अभी तक भी कुछ जो है तो रुकी हुई है, जो कि कोर्ट केसेस है, बल्कि ऑलमोस्ट हो चुकी है 2017 की फर्स्ट टेट एग्जाम। सेकेंड टेट एग्जाम हुआ 2022 में। 2022 मीन्स व्हाट, एंडिंग आई थिंक 2023 के जैन में, 31 जैन को कुछ नोटिफिकेशन आया था। 31 जैन 2023 को नोटिफिकेशन आया था। और इसकी खास बात ये होती है कि टेट एग्जाम आ रहा 2022 से सुन रहे थे अब, बट वो एक साल बाद आया, आता आएगा एग्जाम, और सडनली आ जाता है। सो 31 जैन 2023 को नोटिफिकेशन आया था, और 8 दिन में उन्होंने फॉर्म भी भरवा ली थी। एमएससी ने, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने 8 दिन का टाइम दी। 8 से 12 तारीख, सॉरी 1 से 12 तारीख तक आपको फॉर्म फिल करना है, और 22 फेब से एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे टू 3 मार्च। ये मैं बात कर रहा हूँ थर्ड टेट, सॉरी सेकेंड टेट की बात कर रहा हूँ, सॉरी माई मिस्टेक, मैं सेकेंड टेट की बात कर रहा हूँ। मीन्स व्हाट, सबसे पहले हुआ था 2017 में पवित्र पोर्टल थ्रू भर्ती, ठीक है, जो एग्जाम कंडक्ट करके लिए थे। उसके बाद टेट 2022 कहा जाता है उसे, जो कि 31 जैन 2023 को नोटिफिकेशन आया था। मीन्स गवर्नमेंट के थ्रू बताया गया था कि एग्जाम होने वाला है। 22 फेब टू 3 मार्च वो एग्जाम हो चुके थे। ये मैं पिछली डिटेल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि एग्जाम ऐसे सडनली आ जाता है और फिर गवर्नमेंट एग्जाम लेकर खत्म भी कर देती है, बट भर्ती में थोड़ा टाइम लगता है, वो बात सही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी का जो टेट 3 एग्जाम है वो भी ऐसे ही सडनली आ जाएगा। इसका भी तकरीबन 6 महीने से सुन रहे हैं कि आएगा, उसी तरह सडनली नोटिफिकेशन आ सकता है इसका। सो ये भी 8 दिन में एग्जाम हो चुके थे, 10 दिन में। उसके बाद फिर अभी लास्ट ईयर फेब में आई थिंक इसका फेज 1 का जो है तो पहला टप्पा हुआ, उसके जुलाई के अंदर आफ्टर इलेक्शन सेकंड उसका कन्वर्जन राउंड हुआ। अभी फेज 2 की भर्ती के लिए जाहिरात के लिए टाइम दिया हुआ है, और फेज 2 के लिए वो एलिजिबल है जिन्होंने ये 2022 दिया हुआ है। फेज 2 जो अभी चल रहा है, आप अगर मार्केट में सुन रहे होंगे कि जिला परिषद, महानगर पालिका, नगर परिषद और खासगी संस्था जो भी है मराठी मीडियम्स के, उनके लिए फेज 2 का जाहिरात चालू है। उसके अंदर वो एलिजिबल है। उस फेज 2 के लिए वही लोग एलिजिबल है जिन्होंने टेट 2022 दिया हुआ है। फेज 1 की भर्ती हो चुकी है, उसके अंदर फर्स्ट राउंड फेब में लगा था, जुलाई के अंदर सेकेंड राउंड कन्वर्जन, और एक उर्दू मीडियम का जो राउंड होता है ओपन कन्वर्टेड, वो अगस्त आई थिंक जुलाई के एंड में लगा था। तो इस तरह के सब राउंड हो चुके हैं, बट अब फेज 2 हो रहा है, उसका ही 10,000, 15,000 और 20,000 डिपेंड करता है कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। अपने अपने जिला परिषद, महानगर पालिका, नगर परिषद, उतनी ज्यादा वैकेंसी आएंगे। जो हमारे शिक्षण मंत्री है दादा भुसे साहब, उन्होंने क्या कहा है कि ऑलमोस्ट 10,000 की वैकेंसी आ सकती है। तो फेज 2 के लिए वही लोग एलिजिबल है जो 2022 दे चुके हैं। बट वो लोग कोई मैसेज करते हैं कि हम एलिजिबल है या नहीं है, हम इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। इसके लिए सब पहले ही लास्ट ईयर पूरा ये हो चुका, सपोज सेल्फ सर्टिफाई हो चुका आपका फॉर्म वगैरह, आपका जो है तो आप एलिजिबल थे फेज 1 के लिए। जिन लोगों को कुछ नंबर की वजह से रह गया फेज 1 में, सो उनके लिए एलिजिबल है जिन्होंने एग्जाम दे चुके ना। अब आने वाला है टेट एग्जाम 2025। लास्ट ईयर ही जब शिक्षण मंत्री हमारे दीपक केसरकर साहब थे, तब की बात है कि उन्होंने
कुछ नवंबर दिसंबर का शासन ने बताया था कि पेपर होने वाला है, बट वो डिले हो गया बिकॉज ऑफ भर्ती और इलेक्शन। सो अब एग्जाम आने वाला है, मे बी बता रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ आ जाए या 1-2 महीने में आ जाए या जून जुलाई में आ जाए, कोई बता नहीं सकता। 1-2 महीने में भी एग्जाम हो सकता या फिर जून जुलाई तक भी जा सकता, ये हम बता नहीं सकते कि कब एग्जाम हो सकता है। सो आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। अभी नहीं समझ में आएगा कि क्या प्रिपरेशन करना है, जब टाइम पर नोटिफिकेशन आता है। तो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया हो कि सडनली नोटिफिकेशन आता है, 8 दिन में फॉर्म भर लेते हैं और 20 दिन में एग्जाम ले लेते हैं। अगर साल भर भी लगता है भर्ती को तो एक भर्ती के लिए लगता है, बट एग्जाम के लिए आपको टाइम नहीं मिलता, तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो टेट एग्जाम का जो है तो लास्ट टाइम IBPS पैटर्न के जरिए हुआ था। जिसने अगर फेज 2 दिया हो तो सॉरी टेट 2 दिया हो, टेट 2 2022 का है, तो उसमें जो है तो IBPS पैटर्न के द्वारा एग्जाम हुए थे। IBPS पैटर्न वो है जो कि बैंकिंग के एग्जाम कंडक्ट करवाता है। सो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस उसमें ज्यादा आते हैं, तो उसका अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपको एग्जाम आसान जाएगा, इजी जाएगा। बट अभी आपको पता ही नहीं कि एग्जाम कब होने वाला है, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट रखना है। क्योंकि आपको पता हो तो ये जो है तो MSc कंडक्ट करवाती है एग्जाम। MSc मीन्स व्हाट, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। सो ये कोई कंपनीज को जो है तो एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए देती है। सो MSc कंडक्ट करवाती है। टेट होता है, टेट एग्जाम होता है 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। टेट एग्जाम होता है 200 मार्क्स का। इसके अंदर जो है तो एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड के लिए जो होते हैं वो 120 मार्क्स होते हैं, और रीजनिंग के लिए जो होते हैं वो 80 मार्क्स होते हैं। रीजनिंग के लिए जो बुद्धिमत्ता है टीचर्स की, ये एग्जाम किस बेसिस पे रहता है कि टीचर्स की बुद्धिमत्ता, नॉलेज, रीजनिंग की कितनी अच्छी है, वो सब वो आपके जो टीचर्स जो पे एग्जाम दे रहे हैं, सो उसके बेसिस पर ये एग्जाम होता है। उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो 80 मार्क्स का वो रहता है, और एप्टीट्यूड होता है 120 मार्क्स का। एप्टीट्यूड के अंदर वो भी आ जाता है मराठी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, 15-15 मार्क्स के लिए वो होता है। उसके अंदर CDP आती है 30 मार्क्स की, और फिर मैथ साइंस के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सो 120 मार्क्स का वो होता है, और रीजनिंग होती है 80 मार्क्स की बुद्धिमत्ता। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का पेपर होता है? 200 मार्क्स का। और हाँ, एक खास बात याद है कि जैसे सीटेट में होता है या महा TET में होता है, आपको 150 क्वेश्चन होते हैं और 230 मिनट्स का पेपर होता है। ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट, मतलब ईच क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता था आपको। CTET जिसने पास किया हुआ है और महा TET जिसने पास किया हुआ है, सो उनको 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन मिलता था। बट यहाँ पर वैसा नहीं है। आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हार्डली या फिर 120 मिनट ही, 120 मिनट्स मीन्स व्हाट, 2 घंटे ही है। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया। टेट एग्जाम वो होता है जहाँ पर आप एडेड जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, एडेड स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं टेट एग्जाम के थ्रू। या फिर खासगी संस्था जो मराठी मीडियम के होते हैं, उनके लिए भी टेट एग्जाम देना मस्ट है, क्योंकि उनकी भी भर्ती पवित्र पोर्टल थ्रू ही होती है। सिर्फ जो माइनॉरिटीज की स्कूल है, जैसे उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, तेलुगु, तमिल, जो भी पंजाबी मीडियम्स के जो कुछ स्कूल्स है महाराष्ट्र में, सो उनको जो है तो माइनॉरिटीज को सोसाइटी को अधिकार है कि वो भर्ती कर सकते हैं कैंडिडेट। बट मराठी के खासगी संस्था और अदर मीडियम्स के जिला परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिका, इन सब के अंदर जो है तो आपको टेट एग्जाम देना जरूरी है। सो ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल वो है, टेट एग्जाम सिर्फ वही दे सकता है जिसका पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर है। पेपर 1 पता होगा आपको, पेपर 1 जो होता है 1st to 5 के लिए होता है, 1st to 5th के लिए, और पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए। जो ये पेपर एलिजिबल होंगे, पेपर 1 वो चाहे सीटेट पास हो या महा TET पास हो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, और पेपर 2 जो है तो 6 to 8 के लिए वो चाहे फिर वो महा TET पास हो या सीटेट पास हो। CTET और महा TET, इन दोनों में से एक या तो CTET पास होना चाहिए पेपर 1 या महा TET पास होना चाहिए पेपर 1, या तो CTET पास होना चाहिए पेपर 2 या महा TET पास होना चाहिए पेपर 2। मीन्स व्हाट, दोनों में से कोई एक स्टेट गवर्नमेंट का पास कीजिए आप या सेंट्रल गवर्नमेंट का पास कीजिए। दोनों में से जो एक एग्जाम पास होंगे आप, पेपर 1 के एलिजिबल है तो पेपर 1 क्लियर कीजिए, पेपर 2 के लिए एलिजिबल है तो पेपर 2 क्लियर कीजिए। अगर आप ये क्लियर होंगे सभी आप 1st to 5 के लिए एलिजिबल होंगे या फर्स्ट 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे। और हाँ, बीएड वाले भी एग्जाम दे सकते हैं, बट बीएड वाले
9 to 10 और 11 to 12 के लिए एलिजिबल होते हैं। सो वहाँ थोड़ा कंपटीशन हाई होता है, क्योंकि जिला परिषद, महानगर पालिका और नगर परिषद में जो तो 1 to 5 की ज्यादा वैकेंसी आती है गाँव वगैरह में, तालुकों में, ठीक है। सो अगर आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल है तो 1 to 5 सीटीटी या टीटी क्लियर कीजिए, या फिर पेपर 2 के एलिजिबल है, डेट दिया हुआ है आपने, तो 6 to 8 पेपर 2 क्लियर कीजिए। अदरवाइज अगर आप बीएड है तो आप बीएड भी दे सकते हैं पेपर, बट 9 to 12 के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो वहाँ थोड़ा कंपटीशन हाई होता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको जो है तो ये पेपर क्लियर करना है, तभी आप टेट एग्जाम दे सकते हैं। वो भी 200 मार्क्स का होगा, उसमें 120 मार्क्स का एप्टीट्यूड, 80 मार्क्स की रीजनिंग, टोटल 200 मार्क्स होते हैं और 120 मिनट होते हैं। मीन्स व्हाट, 36 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है, रीड करना है, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको जो है तो 36 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन पढ़कर, समझकर, टिक कर देना है। ये बहुत हार्ड होता है, बहुत से स्टूडेंट के जो है तो पेपर छूट जाते हैं, क्योंकि 36 सेकेंड में स्टूडेंट ने, टीचर्स ने पढ़कर, समझकर, टिक कर देना है, फिर आगे जाना है। मोस्ट ऑफ के जो है तो 120 150 क्वेश्चन हो पाते हैं अच्छे से पढ़कर, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा बहुत जहन लगता है, ज्यादा दिमाग लगता है, एप्टीट्यूड में कभी कभी टाइम लग जाता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन कर पाना। सो अगर आप अभी से प्रिपेयर करते हैं तो आपका आराम से हो सकता है। आपको इतनी अच्छी स्पीड करनी है कि 36 सेकंड में आप एक क्वेश्चन कर सके, जिसमें ब्लड रिलेशन, डाइस वगैरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप आईबीपीएस पैटर्न के हिसाब से अच्छे से पढ़ सकते हैं, और ये सब आप गवर्नमेंट भर्ती का जो है तो फायदा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट भर्ती का एग्जाम जो है तो पहले 2070 में हुआ था, फिर 2022 में हुआ, 5 साल के गैप में। अब 2022 के बाद 2025 में हो रहा, 3 साल के गैप में। मतलब ये एग्जाम को टाइम लगता है, 2-3 साल बाद या 5 साल बाद ये एग्जाम आता है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, इसकी जो है तो अपॉर्चुनिटी जाने मत दीजिए, जिससे आपका अगर टेट एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं तो आप गवर्नमेंट एडेड स्कूल में लग सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब पर लग सकते हैं, जिसका हर कोई का, हर टीचर का सपना होता है। प्राइवेट स्कूल से ज्यादा लोग गवर्नमेंट स्कूल प्रेफर करते हैं, ठीक है। पढ़ाने में भी अच्छा है, वहाँ पर भी प्राइवेट स्कूल का जैसा एजुकेशन है वैसी ऑलमोस्ट अच्छा एजुकेशन होने लगा है। जिला परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिका का या खासगी संस्था का, सबका एजुकेशन अच्छा होने लगा। तो टीचर्स क्या चाहते हैं, स्कूल भी अच्छे, हम पढ़ाएंगे भी अच्छा, और वहाँ से आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो सबकी ख्वाहिश होती है कि गवर्नमेंट टीचर बनना है हमने। सो आप अच्छे से प्रिपेयर कर कीजिए, जिससे आपका टेट एग्जाम में अच्छा स्कोर आए। सो आप अपने अपने जिले में, अपने अपने तालुके में, अपने अपने गांव के करीब लग सकते हैं। अगर जितना आपका स्कोर हाई होगा, उतना आपको आपके घर के करीब स्कूल मिलेगा, या फिर आपका जितना स्कोर दूर रहा या कम रहा, तो आपको उतनी जो है तो प्रेफरेंसेस दूर के आते, दूर की आपको पोस्ट मिलती है। तो इस तरह अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहा है टेट एग्जाम से लेकर के, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, कि कुछ पॉइंट अगर आपको मिस हो गया हमारे से, या फिर कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हम उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।